नमस्कार, मैं विजय पाराशर। आवाज़ राजस्थान में हम आपको विधानसभा वार जो दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी उनकी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। दावेदारी को लेकर आवाज़ राजस्थान की ने अपना ऑनलाइन सर्वे भी करवाया है। उस सर्वे में जो प्रत्याशी हमें प्रबल प्रत्याशी दिखे हैं उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। स्टूडियो में बैठकर प्रबलता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए क्षेत्र में जाना होता है। विधानसभा में दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों की जानकारी के लिए हमने क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की, ऑनलाइन सर्वे करवाया तथा गांव के प्रमुख लोगों से बात कर प्रबल दावेदारों की सूची तैयार की। हम आपको बता दें कि अजमेर जिले में आवाज़ राजस्थान की एकमात्र चैनल है जो पिछले 23 सालों से ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता करता आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर हमने क्षेत्र में दावेदारी कर रहे लोगों की जानकारी जुटाई। आज हमारे बीच में नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से मान सिंह रावत मौजूद हैं। मान सिंह रावत नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में जो सरपंच संघ है श्रीनगर पंचायत समिति का, वहां के सरपंच है। मान सिंह जी, आपको नमस्कार। मान सिंह जी, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां दावेदारी के लिए सबको मौका दिया जाता है। भाजपा की तरह वाली पार्टी नहीं है कि भाजपा में केवल थोप दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में निचले स्तर से आवेदन लिए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर पर्यवेक्षक आ रहे हैं, फिर प्रभारी मंत्री जी लगा रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सभी अपनी अपनी दावेदारी रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसी के तहत मैंने भी कांग्रेस पार्टी से इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। दावेदारी पेश करने के विजन में आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2015 से अभी वर्तमान तक लगातार दूसरी बार सरपंच हूँ। सरपंच संघ का अध्यक्ष, श्रीनगर के सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ। इसके नाते मेरी पूरी विधानसभा में 49 ग्राम पंचायतें हैं, उनके सभी सरपंचों से अच्छा तालमेल और व्यक्तिगत संबंध है। उनसे जो पूर्व जो कार्यकाल में जो सरपंच थे उनसे भी मेरा अच्छा संबंध है। दूसरा, मैं सेवादल विधानसभा का अध्यक्ष हूँ नसीराबाद से। इस कारण मेरे सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से विशेष व्यक्तिगत संबंध भी है और पार्टी के तौर पे भी संबंध है। और मैंने सेवादल का अध्यक्ष होने के नाते सरकार की योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर के काम किया है। सभी सरपंचों के साथ मिलकर के जो सरपंचों को जो समस्या आती है सरकार से, उन सभी सरपंचों की समस्या का निवारण करने के लिए प्रयास किए और सभी सरपंचों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने का काम किया है। पार्टी आपको टिकट क्यों देवे तथा आपको जो जीत का आधार है आपका वो क्या है? देखिए, आपको भी पता है सर कि नसीराबाद विधानसभा में जो हमेशा 6 बार पहले गोविंद सिंह जी गुजर साहब जो बाबा साहब थे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, लेकिन जीत का आंकड़ा आप देखोगे कभी 4 वोट, कभी 250 वोट, कभी बिल्कुल सैकड़े के अंदर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मैं रावत समाज से आता हूँ। रावत समाज के जो परंपरागत वोट तो है ही है, उसके अलावा जो मेरा जो रावत समाज है उसको पूर्व में शंकर सिंह रावत जी जो थे वो श्रीनगर पंचायत समिति से प्रधान भी रहे हैं, नसीराबाद के जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे हैं। उसके बाद रावत समाज को आज दिन तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उसका कारण जो रावत समाज अभी कांग्रेस से थोड़ा कम तालमेल रखता है, लेकिन रावत समाज ने इस बार हुंकार भरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से रावत समाज को अगर प्रतिनिधित्व का मौका देती है तो रावत समाज इस बार कांग्रेस का पुरजोर साथ देगा। इसलिए इसके तहत ही मैंने नसीराबाद से पुरजोर तरीके से दावेदारी पेश की है, क्योंकि रावत समाज का वोट बैंक लेने में मैं सक्षम हूँ। रावत समाज से मैं जो नवयुग मंडल का भी प्रदेश संरक्षक हूँ, पूर्व में उप महासभा का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और रावत समाज के युवाओं के लिए और समाज में जो कुरीतियों को जो मिटाने के लिए मैंने अनेक प्रयास किए हैं। साथ ही अन्य जो समाज में भी मेरी अच्छी कार्यशैली के कारण लोग मेरे प्रशंसक हैं। आप देख सकते हो, नांदला ग्राम पंचायत का मैं सरपंच हूँ।
वहाँ से दूसरी बार लोगों ने मुझे, सर्व समाज ने वहाँ से सरपंच चुन रखा है और करीब रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताया था। 2018 में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, रामस्वरूप लांबा विधायक बने हैं। तो जो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर 5 साल रामस्वरूप लांबा ने बहुत कुछ काम किया है। तो जो वर्तमान में जो क्षेत्र में मतदाता है उनका किस प्रकार का रुझान है, वो कांग्रेस से कैसे और क्यों जुड़ेंगे? देखिए, ये कहना आपका गलत है कि रामस्वरूप जी लांबा ने यहाँ पे बहुत काम किए, कुछ काम नहीं किए। उन्होंने विकास पे तो फोकस ही नहीं दिया। जो बहुत से जो मुद्दे विधानसभा में उठाने चाहिए थे, जनहित के मुद्दे, वो मुद्दे तक नहीं उठा पाए। जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो तक नहीं निभा पाए। आज नसीराबाद के हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा है, वो जो मुद्दा उनको विधानसभा में उठाना चाहिए था। जो भी बहुत सारे जनहित के जो मुद्दे, इधर आप गोविंदगढ़ की तरफ जो ये जो पानी जो भी बरसात में समस्या आ रही है, जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्होंने को विधानसभा में उठाना चाहिए था, जनता के हितों के लिए लड़ना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल अपनी भूमिका नहीं निभाई। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं। आज आम जनता उनसे मिलने के लिए तरसती है, क्योंकि रामस्वरूप जी या तो जयपुर रहते हैं या फिर मसूदा विधानसभा से रहते हैं, तो उनका आमजन लोग बाग उनके पास पहुंच भी नहीं पाता है। तो इसलिए जो भी जन समस्या सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेतागण सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेतागण ही आम जनता की समस्याओं को दूर करते आ रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व शुरू से रहा है और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जीत का अंतर, बहुत कम अंतर से जीतते आ रहे हैं, उस अंतर को बढ़ाते हुए अगर राउत समाज को पार्टी मौका देती है, मुझे मौका देती है, तो इस बार रिकॉर्ड जीत पार्टी को हम दिला सकते हैं। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच जाएंगे कि मतदाता आपके समर्थन में मतदान करें? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो फैसले हैं, उनसे हमारी पार्टी तो सराहना कर ही रही है। आज विपक्ष के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी भी उनकी सराहना करते नहीं थकते हैं, क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब का काम ही ऐसा है। आप देखते आ रहे हो, कोरोना काल में जब देश और प्रदेश विशेष परिस्थिति का सामना कर रहा था, तब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना की जो प्रबंधन किया, उसको पूरे संसार में सराहना की गई है। दूसरा, जो गहलोत साहब की जो योजना है वो अनोखी योजना है। उन्होंने गरीबों का ध्यान रखा है, बच्चों का ध्यान रखा है, मजदूरों का ध्यान रखा है, मतलब युवाओं का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है। कौन सा वर्ग ऐसा होगा जिसका ध्यान नहीं रखा है? आज आप देख सकते हो, पहले जिलों बनाने के लिए तरसते थे, आज अभी गहलोत साहब ने 19 जिले बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चिरंजीवी योजना जो दी है, वो 25 लाख का बीमा, जो बहुत बड़ी योजना है, पूरे देश में इस योजना की सराहना होती है। और पहले भी पिछली सरकार में भी जो गहलोत साहब ने दवा योजना फ्री की थी तो गहलोत साहब ने की, पेंशन योजना गहलोत साहब ने की है, जो भी नरेगा योजना कांग्रेस की देन है। तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, जनता इस बार समझ भी चुकी है। जो भाजपा क्या करती है, भाजपा केवल धर्म के नाम पे वोट मांगती है, धर्म के नाम पे लड़ाती है लोगों को, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा के पास तो विचारधारा है ही नहीं। भाजपा मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ती है और मोदी जी को आप देख रहे हो, पिछली बार जो 3 काले कानून लाए उनको भी जनता के आक्रोश के कारण वापस लेने पड़े हैं। और इस बार जनता समझ चुकी है, मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट नहीं मिलेगा और कांग्रेस सरकार इस बार भारी बहुमत से रिपीट भी होगी और मेरे नसीराबाद विधानसभा में भी कांग्रेस का विधायक बनेगा। और हम में से भी जिसको जो भी दावेदार अभी है, हमारे आदरणीय 2 पूर्व विधायक भी जो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी अन्य जो दावेदारी कर रहे हैं, तो दावेदारी करना बुरा नहीं है। लेकिन जब भी कांग्रेस की ये जो परंपरा रही है कि जब दावेदारी करने के बाद जो बेस्ट दावेदार को जो पार्टी टिकट देगी, उसके साथ संगठित होकर के, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, उस उम्मीदवार को जिताएंगे और राजस्थान में सरकार वापस बनाएंगे। आपने कहा कि गहलोत सरकार आमजन गरीबों का सबका ख्याल रख रही है। हाल ही में रक्षाबंधन पर नरेंद्र मोदी जी ने भी 200 रुपए की राहत गैस सिलेंडर पर दी है। बहुत बड़ी राहत गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की दी है, क्या कहेंगे? ये सब अशोक जी गहलोत साहब के बाद में की गई है। गहलोत साहब की योजनाओं को टीप रहे हैं मोदी जी। गहलोत साहब की आज मोदी जी पहले जब प्रधानमंत्री बनने से पहले पेट्रोल पे अपना वो जो स्टेटमेंट देते थे, महंगाई पे स्टेटमेंट देते थे, अब कहाँ गए?
गहलोत साहब तो महंगाई को कम कर रहे हैं। आप देख रहे हो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, और मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये फर्क जनता महसूस कर रही है। तो इसका निश्चित तौर पे राजस्थान में असर आपको देखने को मिलेगा, और बढ़ चढ़ करके युवा और सभी महिला बुजुर्ग सब इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। और गहलोत साहब के नेतृत्व में, आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में ये कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी। हमारे जो राहुल गांधी जी जो है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसकी अपार भीड़ थी राहुल गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी देश में एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत और प्यार व्यवहार का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इस बार ये कहना गलत है कि मोदी वापस आएगा, बीजेपी वापस आएगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की तर्ज पे हम वापस जीतेंगे। ये अब जनता बहकावे में आने वाले नहीं है। अब जनता विकास के आधार पर वोट देगी। जनता देख रही है, जनता सब देख रही है, ये कहना है मान सिंह रावत का। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र है, ये श्रीनगर पंचायत समिति तथा पिसागढ़ पंचायत समिति के साथ साथ नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है, इसको सम्मिलित करके बना हुआ है। यहाँ पे कुल 229 मतदान केंद्र है तथा 2,30,000 के आसपास यहाँ मतदाता निवास करते हैं। वर्तमान में रामस्वरूप लांबा यहाँ से विधायक है। अब देखना होगा कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह नसीराबाद में किन्हें प्रत्याशी बनाती है तथा किसकी किस्मत क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर जगती है, कौन यहाँ दावेदार बनता है। हम आपको क्षेत्र में घट रही घटनाओं को लेकर पल पल की जानकारी देंगे तथा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। मैं विजय पाराशर, आवाज राजस्थान के लिए।